सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 23 जुलाई 2020 के दिन YouTube पर अपने कार्यक्रम राशि की श्रृंखला के अंतर्गत राशि श्रृंखला की 9वीं राशि अर्थात धनु राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम धनु राशि के गुण, अवगुण और उसको दूर करने के ज्योतिषीय और प्रैक्टिकल उपायों के बारे में बताना चाहेंगे। धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है। धनु राशि के स्वामी ग्रह होते हैं गुरु या बृहस्पति। बृहस्पति के अंतर्गत 2 राशियां आती हैं। पहली राशि है धनु जो राशि चक्र की 9वीं राशि है, और दूसरी राशि होती है मीन जो राशि चक्र की आखिरी राशि अर्थात 12वीं राशि कहलाती है। धनु राशि क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखती है, जबकि मीन राशि ब्राह्मण वर्ण से संबंधित रखती है। धनु राशि पुरुष प्रधान राशि है तो मीन राशि स्त्री प्रधान राशि है। दोनों राशियां स्वभाव से द्विस्वभाव होती हैं, अर्थात दोनों के अंदर चर और स्थिरता दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। धनु राशि जहां पूर्व दिशा की स्वामी है, वहीं मीन राशि उत्तर दिशा की स्वामी होती है। धनु राशि जहां रात्रि बली है, वहां मीन राशि दिन बली होती है। वैसे धनु की प्रकृति वित्त प्रधान होती है और स्वभाव से ये सात्विक राशि मानी गई है। धनु राशि के अंतर्गत कुछ अक्षर आते हैं जैसे ये, यो, भा, भी, भू, भे, फ, ढा, जी। धनु राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र भी आते हैं। पहला नक्षत्र आता है मूल जिसके नक्षत्र स्वामी होते हैं केतु। दूसरा नक्षत्र आता है पूर्वाषाढ़ा जिनके स्वामी नक्षत्र होते हैं शुक्र। और तीसरा नक्षत्र आता है उत्तराषाढ़ा प्रथम चरण जिसके नक्षत्र स्वामी होते हैं सूर्य। इन 3 नक्षत्रों में 2 नक्षत्रों में धनु राशि में मनुष्य गण आता है और एक नक्षत्र अर्थात मूल नक्षत्र में इसका गण राक्षस होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनु राशि में केतु उच्च के माने गए हैं, अर्थात ये उच्च का फल देते हैं, जबकि राहु को धनु राशि में नीच का फल देते हुए देखा गया है। धनु राशि के लिए भाग्य के स्वामी होते हैं सूर्य, धन के स्वामी होते हैं शनि, जबकि आय और लाभ के स्वामी होते हैं शुक्र। धनु राशि से संबंधित जातक को कुछ रोग होने की संभावना भी होती है, जैसे उनको चलने फिरने में कठिनाई आ सकती है, उनको कैंसर होने की संभावना हो सकती है। इसके अतिरिक्त उनको गठिया, संधिवात, चक्षु रोग, रक्त का सड़ना, अति भोजन से कष्ट, इस प्रकार के रोग धनु राशि के जातकों में देखने को मिलते हैं। वैसे धनु राशि हमारे शरीर के चूतड़ों में अर्थात हिप्स में, जंघाओं में, नितंब भाग में, हमारी नाड़ियों में, संचार ग्रंथियों में वास करती है। जी, अब मैं आपको धनु राशि के जातकों की शारीरिक बनावट के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन ये बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैंने आने वाले वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर कीजिए। और यदि आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स दर्ज कराइए। जी, जैसा कि हम जानते हैं धनु राशि के जातकों में क्षत्रिय गुण और अग्नि गुण पाए जाते हैं जो कि मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार धनु राशि के जातकों में हमें बृहस्पति और मंगल दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। धनु राशि चूंकि राशि चक्र की 9वीं राशि है और 9 अंक मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करता है, इस कारण इसमें मंगल के गुण और बृहस्पति के गुण दोनों देखने को मिलते हैं, जो हमको धनु राशि के जातकों के शरीर में और उनके स्वभाव में देखने को मिलते हैं, जिनका वर्णन मैं अभी आगे करूंगा।
अब हम आपको धनु राशि के जातकों के शारीरिक बनावट के बारे में बताना चाहेंगे। धनु राशि वाले जातकों का कद कुछ लंबा होता है और शरीर इनका सुगठित होता है। इनका मस्तक लंबा होता है और नाक कुछ लंबी होती है। इनका रंग साफ होता है और इनके रंग में हमें पीतांबरी अथवा पीला रंग अधिक देखने को मिलता है। इनके बाल काले पाए जाते हैं और कुछ कुछ धनु राशि के जातकों के बाल भूरे अथवा हल्के ब्राउन भी पाए जाते हैं। कुल मिलाकर इनका व्यक्तित्व काफ़ी शानदार होता है। इनकी आंखें काफ़ी चमकदार होती हैं अन्य राशियों के मुकाबले। इनके शरीर में पेट और चूतड़ वाला हिस्सा अर्थात हिप्स वाला हिस्सा कुछ ज़्यादा फैटी पाया जाता है, क्योंकि धनु राशि 9वीं राशि है और ये धनु राशि मानव शरीर के चूतड़ों पर वास करती है। इस कारण इनका ये शरीर भाग कुछ अधिक मांस मज्जा से भरा होता है। अब हम धनु राशि वाले जातकों की स्त्रियों के गुण अवगुण और उनके स्वभाव के बारे में बताना चाहेंगे। धनु राशि की स्त्रियां दयालु, बुद्धिमान, व्यवहार कुशल और परिश्रमी होती हैं। विपत्ति अथवा विपरीत परिस्थितियों में भी धनु राशि की स्त्रियां अपने घर की मुखिया होती हैं और अपने घर की रक्षा और सुरक्षा करती हुई देखी जाती हैं। हम कह सकते हैं कि सभी राशियों में धनु राशि की स्त्रियां सबसे अधिक निडर, साहसी पाई जाती हैं। ये अपनी धुन की पक्की भी होती है और संवेदनशील भी होती हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और प्रशंसा का पात्र भी बनती हैं। किंतु इनमें दूसरी ओर कुछ जिद की भावना भी अधिक देखी जाती है, किंतु इनकी ये जिद अपने स्वार्थ हित के लिए नहीं होती अथवा ये जिद समाज हित और न्याय के पर आधारित जिद होती है। इसके अतिरिक्त धनु राशि की स्त्रियां अपनी घर गृहस्थी, बच्चों के लालन पालन, गीत संगीत, नृत्य कला, चित्रकला और भौतिक जीवन में आनंद लेती हुई नजर आती हैं। दूसरी ओर धनु राशि की स्त्रियों में कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं, जैसे इनमें अहंकार की भावना भी कूट कूट के भरी होती है। कारण है इनके गुरु ग्रह का होना। यदि गुरु ग्रह अपनी उच्च स्थिति में है अर्थात ये सूर्य या चंद्रमा के साथ है अथवा इसके ऊपर शुक्र ग्रह की दृष्टि है, तो इनमें अहंकार की भावना और अपने को श्रेष्ठ मानने की भावना अधिक आ जाती है। इस कारण ऐसा देखा जाता है कि कई बार ये अपने गृहस्थी में अपने पति तक का अनादर कर देती हैं और अपने परिवार में तनाव का कारण बनती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा भी देखा जाता है कि यदि किसी स्त्री का गुरु उच्च का है तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो स्त्री अपने पूरे जन्म में अथवा जीवन में उस स्त्री का विवाह नहीं हो पाता है अथवा वह विवाह के बिना कुंवारी ही रह जाती है। अब हम धनु राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति उत्तम होती है। इनको धन संग्रह करने का शौक होता है। ये धन संग्रह अथवा धन कमाते जो हैं वो उचित तरीकों और सत्य के रास्ते पर चलकर कमाते हैं। इनको गलत तरीकों से धन संग्रह करना पसंद नहीं होता है। धनु राशि के जातक अधिकतर बड़े और उच्च स्तर के कार्य करते हुए देखे जाते हैं। जैसे धनु राशि के जातक अधिकतर आपको अध्यापक, कॉलेज के प्रोफेसर, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के एमएस, सुपरिटेंडेंट, मैनेजर, आईएएस ऑफिसर, मंदिरों के ज्योतिषी, पुजारी, मठाधीश, इसके अतिरिक्त सेना के बड़े पदों पर जनरल कर्नल, बड़े बड़े वकील, जज अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरु राशि के जातक आपको कपड़े के कार्य करते हुए, स्टेशनरी का कार्य करते हुए, कंसल्टेंट का कार्य करते हुए अधिक देखे जाते हैं। जी, अब हम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाली समस्याओं
और उनको दूर करने के कुछ ज्योतिषी और प्रैक्टिकल उपायों के बारे में बताना चाहेंगे, जिससे करके धनु राशि के जातक अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि धनु राशि वाले जातकों का भाग्योदय प्राय छोटी उम्र में ही हो जाता है। कारण ये होता है कि प्रकृति ने इनको अपने परिवार की सुरक्षा, रक्षा और जिम्मेवारियों को उठाने के लिए इनको शीघ्र ही इनके अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाया होता है। धनु राशि के जातकों का विवाह प्रायः 18 साल से 26 साल के वर्ष के मध्य में हो जाता है, किंतु ऐसा देखा जाता है कि धनु राशि वाले जातकों को विवाह का सुख औसत या कुछ कम ही मिलता है। फिर भी ये जातक स्वयं के लिए कम और अपने परिवार के लिए कर्म करते हुए अधिक देखे जाते हैं। 20 साल से लेकर 38 साल के बीच ये अपनी मेहनत से खूब धन अर्जित करते हैं और संतोष प्राप्त कर आनंद भी उठाते हैं। ये जमीन जायदाद और विदेशों में खूब यश प्राप्त करते हैं, अर्थात इनकी दूर स्थानों पर इनकी काफ़ी प्रशंसा होती है। जमीन जायदाद के ये स्वामी होते हैं। इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं, जैसे 42वां, 45वां, 50वां, 54वां, 55वां, 60वां और 63वां वर्ष इनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। धनु राशि के स्वामी ग्रह होते हैं गुरु और उनका शुभ रत्न होता है पुखराज। इनकी शुभ धातु होती है सोना। इसलिए धनु राशि के जातकों को 4.25 रत्ती का पुखराज सोने की धातु में गुरुवार के दिन सुबह को सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए, जो इनके लिए शुभ होता है और इनके स्वास्थ्य को उत्तम बनाता है। इसके अलावा धनु राशि के जातकों को अपने सूर्य को श्रेष्ठ रखना चाहिए, अर्थात इनको सूर्य पर जल चढ़ाना चाहिए और अपने पिता से संबंध अच्छे रखने चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने कामकाज के लिए इनको शनि आराधना पर बल देना चाहिए। शनिवार के दिन साय को ये पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और गरीब दीन लोगों की मदद भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। इससे इनके सांस में वृद्धि होती है। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको धनु राशि के ऊपर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखकर कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन अधिक संतुलित होगा और आपको इस कार्यक्रम से आपके जीवन में लाभ होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद। ओम।